हेलो दोस्तों, कहानी है सन 2006 की। एक महल था। ये जो महल था ये बहुत ही पुराना था। यह महल इतना पुराना था कि इसमें बहुत सी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी और इसमें बहुत चमगादड़ रहते थे और इस महल से अजीब सी आवाज़ आया करती थी। इस महल के सामने एक मार्ग था। इस मार्ग से जो भी व्यक्ति जाता था उसकी अपने आप से मृत्यु हो जाती थी और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति को अधिकतर देखा जाता था कि महल के आसपास ही मिलता था और जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसकी दोनों आंखें नहीं होती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर उधर के आसपास जो भी लोग रहते थे उन लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसे तांत्रिक को ढूंढा जो काफ़ी ज्ञानी था। यह तांत्रिक जब उस महल के सामने पहुंचा तो ये देख के उस महल को दंग रह गया, क्योंकि ये महल था वो इतना डरावना लगता था कि जैसे कि ये बहुत सालों से खंडर पड़ा है। फिर तांत्रिक कुछ आदमियों के साथ उस महल के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही तांत्रिक उस महल के अंदर जाता है अजीब सी आवाज़ सुनाई देती हैं। ये जो आवाज़ें होती हैं सिर्फ तांत्रिक को सुनाई देती हैं, वहाँ पर जो भी आदमी होते हैं उनको नहीं सुनाई देती। तांत्रिक जान चुका था कि आखिरकार ये जो महल है इस महल में जो कोई भी है वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना डरावना को उसने कर दिया था कि कोई साधारण आदमी आने से बहुत डरता था। उस तांत्रिक ने अपनी सामग्री एकत्रित की और अपनी पूजा पाठ चालू की। वहाँ जब वो अपनी पूजा कर रहा था तो साथ में अपने मंत्रों को पढ़ रहा था तो सामने से एक बहुत बड़ी काली साया आई, या कहेगी एक काली परछाई आ गई। इस परछाई को देखकर तांत्रिक के साथ जो लोग गए थे वो लोग डर गए। जब तांत्रिक ने देखा कि लोग डर रहे हैं तो लोगों से इशारे में कहा कि आप लोग डरे मत, आप लोग जहाँ आए वहाँ बैठे रहें, क्योंकि तांत्रिक ने उन आदमियों को एक सुरक्षा घेरा के अंदर बैठा रहा था। यह जो सुरक्षा घेरा था ये मंत्रों से बंधा हुआ था, जिससे कोई भी बुरी शक्ति या बुरी ताकत इसे पार नहीं कर सकती थी। जब इधर तांत्रिक के सामने तो वो परछाई आई तो उसने तांत्रिक को बहुत ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन तांत्रिक को कुछ नहीं हुआ और तांत्रिक इधर अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे और अपने आप में बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। इधर आत्मा जो थी, जो एक छाया के रूप में दिख रही थी, वह अपने मंत्रों का उच्चारण कर रही थी, क्योंकि दरअसल जो आत्मा थी वो एक पंडित की थी, या कहीं कोई एक योगी था। इधर जो तांत्रिक थे वो अपने मंत्र पढ़ रहे थे, इधर वो जो आत्मा थी वो अपने मंत्र पढ़ रहे थे। अब तांत्रिक को भी समझ में आ गया कि यह जो आत्मा है ये बहुत पावरफुल है और इसके पास कुछ मंत्र हैं जिससे ये आसानी से हमारे काबू में नहीं आ सकती। काफ़ी देर तक प्रयोग करने के बाद तांत्रिक को समझ में आया कि इस आत्मा को कैसे काबू करना है। तांत्रिक ने कुछ सामग्री ली हाथ में और मंत्र पढ़कर उस हवन में डाला, जिससे सामने आत्मा थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। जब आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी तो तांत्रिक को लगने लगा कि अब यह जो आत्मा है हमारे बस में आ जाएगी, लेकिन ये सब एक तांत्रिक की भ्रम था, क्योंकि वो आत्मा जो थी वो इतनी पावरफुल थी
कि कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ी ही देर बाद वो जो आत्मा थी उसने अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया। हालात इतने बेहतर हो गए कि वहाँ से तांत्रिक और वहाँ से आदमियों को वहाँ से भागना पड़ा। वो जैसे तैसे करके सभी वहाँ से भागे और भाग कर बाहर आए। जब वो लोग लौट कर बाहर आए तो जो तांत्रिक थे उस तांत्रिक ने उन आदमियों से कहा कि ये जो आत्मा है ये बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे बस में नहीं आ सकती, आप किसी और को ढूंढें और अपनी समस्या का निवारण करें। ये बात सुनकर सभी लोग डर गए और उस रास्ते से आना बंद कर दिया। काफ़ी समय बाद फिर उन्हें एक ऐसे तांत्रिक मिल गए जो बहुत ही ज्ञानी और मंत्रों के प्रभाव से अच्छी अच्छी आत्माओं को अपने काबू में कर लेते थे। वो जो तांत्रिक थे उनके पास कुछ उनके चेले भी रहते थे। ये जो चेले थे इनको भी कई मंत्र आते थे। अब इधर तांत्रिक और ये गांव वाले दोबारा उस महल में गए। जैसे ये तांत्रिक उस महल में गया तो उसे सा महसूस हुआ और यह भी तांत्रिक समझ गया कि आखिरकार ये यहाँ पर जो कोई है वो बहुत ताकतवर है। तो इसने पहले ही सभी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया और सभी को वहीं खड़े रहने का आदेश दे दिया। ये अपने शिष्यों को लेकर वहीं पर अपना पूजा पाठ चालू कर दी। इधर इनके शिष्य और ये जो तांत्रिक था अपने मंत्रों के उच्चारण से अग्नि को जला रहे थे और यहाँ पर अपना पूजा पाठ कर रहे थे। फिर से वो जो आत्मा थी वो आई और उनके सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, जो बार बार हमसे मुकाबला करने के लिए चले आते हैं। तो तांत्रिक जो था वो थोड़ा सा हंसा और शांत बैठ गया। वो लगातार अपने मंत्रों से उसे आहत करने लगा। इधर आत्मा जो थी वो भी अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगी। लेकिन ये जो तांत्रिक थे वो बहुत ही पावरफुल थे। इन तांत्रिक ने उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया और उससे पूछा कि आखिरकार तुम जिस भी आदमी को मारते हो उसकी आंखें क्यों निकाल लेते हो। तब ये जो आत्मा थी इसने कहा कि दरअसल बात ऐसी है कि हम एक बहुत ही बड़े साधु हुआ करते थे। हम जा रहे थे इस रास्ते से तो यहाँ पर हमें कुछ बदमाश मिल गए। उन बदमाशों ने हमें अचानक पीछे से हमारे वार किया और हमारे पास जो भी था वो लेकर जाने लगे। हमने उन चोरों से कहा कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो है ये हमें दे दो, हमें दूर कहीं जाना है। कुछ कहने से पहले ही उन लोगों ने हमारे ऊपर तेज़ी से वार कर दिया। उन लोगों ने हमें मारा और हमारी आंखों को निकाल कर फेंक दिया और इस हादसे में हमारी मृत्यु हो गई। और वो लोग हमको इसी महल में लेकर आए थे, जब से हम इसी महल में रहने लगे और हम बदले की आग से सभी का इसी प्रकार से मार रहे थे। तब तांत्रिक ने कहा ये तो गलत बात है, किसी और की सज़ा किसी और को देना गलत है। और उस आत्मा से कहा कि अगर तुम हमसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो उस आत्मा ने कहा ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस पंडित जो तांत्रिक था वह उसने उस आत्मा को अपने मंत्रों से मुक्त कर दिया और इधर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और तांत्रिक लोग वहाँ से चले गए।